आखिर कब तक यूं ही डेली वेजर अपनी जान गंवाते रहेंगे? क्योंकि बीते पहले भी कई दिनों से एक खबर हमने आपको पहले भी बताई थी कि जम्मू से ही एक शख्स जो कि पीडीडी में डेली वेजर्स का काम करता था और करंट लगने से उसकी जान चली गई। और आज सुबह भी एक डेली वेजर की जान गई है। और बताते चले अखिल जी मेरे साथ हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही और आखिर जो सेफ्टी वेजेस, जो तमाम चीज़ें हैं जो डेली वेजर्स को प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्या वो मिल पा रही है या नहीं। और आज जो सुबह डेली वेजर्स की जान गई है, क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जानते हैं। अभी बताएं क्या पूरा मामला है, आज सुबह कितने बजे जो है डेली वेजर की जान गई, वो कहाँ गई थी और क्या पूरा मामला है? सर ये जो डेली वेजर है सरवानी का रहने वाला है और हमें जब सुबह पता चला कि इसकी डेथ हो गई, ऐसे ही पहले भी हमारे बहुत सारे डेली वेजर मर गए हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये कत्लेआम बंद होना चाहिए। सीएम साहब के पास ये विभाग है और हम विभाग के परिवार का हिस्सा हैं और एक साइड से हमारे ऑफिसर कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी आप ही देख रहे हो। आप एक मीडिया ही, हमारी प्रेस मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जो हमारी आवाज़ जनता तक और सरकार तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है हमारे। बल्कि आज वहां ऑफिसरों ने आना चाहिए था, चाहे वो जी साहब था, चाहे ए था, चाहे AWE एक्शन थे, वहाँ आना चाहिए था। बल्कि हमारे डेली वेजर भाई हम वहाँ थे। हमें बड़ी अफसोस की बात है, जब हमसे काम लेना होता है तब हमें दाड़े भी मारे जाते हैं। हमें ये भी कहा जाता है, जैसे हमारी अब 27 दिन से लगातार मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया कवरेज कर रही है और हम धरने पे बैठे हुए हैं। हमने अपने लोगों को ये भी कहा हुआ है कि जो भी काम करेगा उसकी जिम्मेवारी ना डिपार्टमेंट की होगी, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की, ना ही यूनियन की होगी। लेकिन फिर भी अब उसकी जान चली गई है तो हमारा भाई है ना। तो आपको पता, जब भी मरता है लाइनमैन ही मरता है। और सेफ्टी किट की आप बात कर रहे हो, डिपार्टमेंट कहने में, आप कल भी आप देख रहे थे इंटरव्यू में, बड़े बड़े ऑफिसर हमारे कह रहे थे कि हमने इनको पूरी सेफ्टी किट दी हुई है। अगर सेफ्टी किट दी हुई तो ये एक्सीडेंट नहीं होते हैं। हर सेफ्टी किट में क्या क्या होता है? देखो बेल्ट भी होती है, हेलमेट होती है, शूज होते हैं, प्लास होते हैं, ग्लव्स होते हैं, अर्थराडें होती हैं। लेकिन ये सब मिलता है, ये कुछ नहीं मिलता। किसी को हेलमेट मिलती है, किसी को बेल्ट मिल जाएगी, किसी को प्लास मिल जाएगा। जो शूज हैं वो 7 नंबर होंगे, जिसका 9 नंबर पाँव होगा या 8 नंबर होगा, वो शूज उसको आएगा ही नहीं। तो ये खाली हवा में है। सेफ्टी किट एक आधे बंदे को दे दी, बाकी वालों को कुछ नहीं। और इसलिए जाने जा रही है, इसके जिम्मेदार हमारे ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि हमारे जो आप बड़े ऑफिसर हैं उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि अगर नीचे ऑफिसर कर रहे हैं कि हमने टूल किट इनको दी है पूरी, अगर टूल किट दी हो ये एक्सीडेंट नहीं हो। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ कह रहे हैं कोई जेई साहब है, अगर उसने ये किया तो उस जेई साहब पे FIR होनी चाहिए और उस पर डिसमिस सर्विस करना चाहिए। क्योंकि जिस परिवार का एक बच्चा चला गया उसके 6 बच्चे हैं, अब वो 6 बच्चों का पालन उसकी बीवी कैसे करेगी? मात्र 9600 हमें मिलता है, 9300, 9600, वो ही बंद हो जाएगा। आज से उसकी बंद हो जाएगी। उसके पीछे बूढ़े माता पिता होंगे, परिवार होगा, उसका गुजारा कैसे चलेगा? और परमानेंट एम्प्लॉय मरता है, उसका SRO 43 होता है। डेली वेजर के लिए मैं बड़ी बार कह रहा हूँ, प्रेस मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी हमने ऐसे ही बड़े अल्टरनेट दिए। हमने अपने अफसरों को कहा कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो जब कोई डेली वेजर मर जाए उसकी फैमिली धक्के खाने के लिए ना, दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, हम आपके माध्यम से जो भी हमारे जितने भी साथी जहाँ हैं, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि कम से कम हमने काम छोड़ हड़ताल रखी है, बल्कि काम करने के लिए नहीं। कोई भी साथी अगर इन दिनों में एक्सीडेंट हो गए उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और डिपार्टमेंट की होगी। जो ये जिस भी की जान गई है तो उसको किसने कहा था कि पोल पर चढ़ना? उसको वहाँ का जेई है, कोई मैंने सुनने में आया कि जेई करीम है, वो जेई भी नहीं है। अभी हमें हॉस्पिटल में ही पता चला वो जेई भी नहीं है, जो लाइनमैन है। उसको पिछले 4 सालों से जेई बना के वहाँ दरवानी में रखा हुआ है और उसने उसको फोन करके, बल्कि उसने उसको बताया भी कि हमारी स्ट्राइक चल रही है सर, हम काम नहीं करेंगे। उसने स्विच ऑफ रखा था। उन्होंने उसकी फैमिली में किसी को, भाई को या उसकी वाइफ को फोन किया
और उसको कहा कि अगर तूने नहीं आना तुझे सर्विस से निकाल देंगे, तेरी सैलरी बंद कर देंगे। मात्र 93 हो, अब जिसने 25-26 साल जीवन दे दिया वो क्या करेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं सीएम साहब को बार बार गुहार लगा रहा हूँ, क्योंकि सीएम साहब के पास ये विभाग है और एलजी साहब ने ट्वीट करके कहा था कि हमने पीडीडी विभाग के 12,000 लोग परमानेंट कर दिए हैं। मुझे लग रहा है परमानेंट इस तरीके से किया, एक एक करके मर रही है, चाहे जम्मू में है चाहे श्रीनगर में। हमारा डेली वेजर मरता है, कोई ट्यूट नहीं। श्रीनगर में एक इंजीनियर मरा था, उसके लिए सीएम साहब ने ट्वीट किया था, लेकिन डेली वेजर के लिए आज तक कोई भी किसी ऑफिसर ने डेली वेजर की कोई कीमत नहीं है। डेली वेजर बेचारा ऐसे ही मर रहा है, सिर्फ इनसे काम लिया जाता है, ये बंधुआ मजदूर। क्या कहना चाहते हैं कि ये चीजें ना हो और जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं जो पोल पर चढ़ने से पहले जो है डेली वेजेस को दिए जाए या लाइनमैन को दिए जाए, वो तमाम चीजें कब प्रोवाइड होंगी। और आखिर अगर ये चीजें नहीं है तो क्या डेली वेजेस पोल पर चढ़ना ही क्यों? देखो, अब डेली वेजर की मजबूरी बन चुकी है। पिछले 20 साल 25 साल जीवन उसने डिपार्टमेंट में दिया है। अब तो आप देख ही रहे हो, हर दिन हर रोज, चाहे परमानेंट है चाहे डेली वेजर है तो हमारा भाई है ना, लाइनमैन ही मर रहा है। और काम भी ग्राउंड लेवल पे लाइनमैन करते हैं। अगर लाइनमैन नहीं होगा तो ये बड़ी बड़ी चेयर वाले खुद काम करेंगे, ये कब करेंगे? पोल पे चढ़ पाएंगे? कभी नहीं चढ़ पाएंगे। ना ही इक्विपमेंट है, ना ही कोई टूल किट है, बल्कि सरासर झूठ मारा जा रहा है। हम चाहते हैं अपने ऑफिसर और सीएम साहब को कि प्रॉपर वे से टूल किट दे, प्रॉपर वे से शटडाउन दे। फोन पे मैंने बड़ी बार कहा कि फोन पे किसी को शटडाउन ना दे। अगर शटडाउन दिया था फिर पावर कहाँ से आई, ये भी एक सवाल है। अगर इन्होंने शटडाउन दिया था, पैनल बाहर निकाला था, बाहर से लिंक सेट काटे थे, फिर पावर कहाँ से आई? अगर पावर आई, वो पोल के ऊपर 10 मिनट ऊपर रहा, उसके बाद नीचे गिर गया, उसके बाद उसको सिर में चोट आई, क्लाट हो गया, मेडिकल कॉलेज में उसकी सर्जरी हो रही, सर्जरी के बाद आज 9:30 बजे वो मर गया। तो इसका कसूरवार सरकार है और एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारा। देखिए कैसे डेली वेजरों की जान जा रही है पीडीडी विभाग में, और आखिर कब तक ये मौतों का जो सिलसिला रुकेगा और आखिर कब तक सरकार इस पर हरकत करेगी। आखिर क्यों सरकार ने इस पर आंखों में काली पट्टी बांध रखी है, क्योंकि पहले भी जब वो एक डेली वेजर की जान गई थी पोल पर चढ़े थे वो भी, और उसके बाद उसकी फैमिली ने भी प्रदर्शन किया था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सिलसिला कब थमेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।